हृदय परिवर्तन। अंकित अपने अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। उसके पिता किसी फैक्ट्री में वर्कर थे। माता गृहिणी थी। इकलौता होने के कारण अंकित का लाड प्यार कुछ ज्यादा ही था। उसकी एक जिद पर सारी चीजें हाजिर हो जाती थी। यदि कोई सामान उसके लिए लाने से मना कर दिया जाता था तो वो कई दिनों तक खाना नहीं खाता था। और इसीलिए उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना माँ बाप की अहम मजबूरी बन गई थी। एक जिद में बाइक आ गई और एक ही जिद में मोबाइल भी आ गया। और जब उसे मोबाइल मिली तो उसने पढ़ने से ध्यान हटा लिया। बहुत कम पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। नतीजा ये निकला कि वो इंटर में फेल हो गया। माँ बाप ने समझाया, बेटा मोबाइल पे कम ध्यान दो, समय का विशेष ध्यान दो। ज़्यादा मोबाइल चलाने से आंखें खराब हो जाती हैं और दिमाग स्थिर नहीं रहता। जब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगना तब खूब महंगी से महंगी मोबाइल चलाना, तब हम मना नहीं करेंगे। इसी मोबाइल के कारण तुम इंटर की परीक्षा फेल हो चुके हो। अंकित उन सब की बातें सुनकर गुस्से में आकर मोबाइल जमीन पर जोर से पटक दिया। उसके पुर्जे बिखर गए और बेड पर औंधे मुंह लेट गया। माता पिता उसके इस बर्ताव से डर गए, कहीं अंकित कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वहां से हटना ही मुनासिब समझा। अंकित 2-3 दिन तक गुस्से में खाना नहीं खाया। माता पिता मना मना कर थक हार गए, लेकिन खाना नहीं खाया। अगले दिन पिताजी एक मोबाइल लेकर आए तो वह उठकर खाना खाया। उस दिन से किसी ने उसको मोबाइल लेने के लिए कुछ भी नहीं कहा। अंकित नई मोबाइल पाकर हमेशा उसी में व्यस्त रहता। उसकी लत अब गेम खेलने में लग गई थी। अंकित ने किसी तरीके से अपने पिता के एटीएम कार्ड का प्रयोग कर अपने मोबाइल में करना शुरू कर दिया। जहां चाहे अपने पिता के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करता था। अकाउंट के बाबत उसके पिता अनजान थे। अंकित ताश वाला ऑनलाइन गेम खेलने लगा। कुछ बार कुछ पैसे जीत लेता, लेकिन कई बार हार जाता। थोड़े दिन में अकाउंट का सारा पैसा गेम में ही चला गया। इसी बीच अंकित की माँ बीमार हो गई। पिता ने अंकित से कहा, बेटा तुम अपनी मम्मी को बाइक से अस्पताल लेकर चलो, मैं पैसे की व्यवस्था करके आता हूँ। अंकित माँ को अस्पताल लेकर चला गया। उसके पिता बैंक में पर्ची भर कर पैसा निकालना चाहा तो कैशियर ने पर्याप्त बैलेंस ना होना बताया। बार बार कहते, मैंने काफ़ी दिनों से पैसा निकाला भी नहीं है और आखिर पैसे कट कैसे गए। लगभग 52,000 थे। अब क्या होगा। बैंक से बाहर निकलकर इस समय अकाउंट चेक करवाने का वक्त नहीं था। मुंह लटकाए वो अस्पताल आए और सारी बात पत्नी को बताया। वो भी चिंतित हो गई। अंकित ने वहाँ इस बाबत कोई चर्चा नहीं किया। दोनों लोगों से ये कहकर वहाँ से चला गया कि वो पैसे की व्यवस्था करने जा रहा है। उसने अपनी मोबाइल बेच दी। जो पैसा मिला उसे माँ की दवा दिलवा दी। शाम तक सभी घर वापस आ गए। अभी मोबाइल के विषय में उसने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही पिता से पैसे के विषय में चर्चा किया। अगले दिन माँ को राहत मिल गई। पति पत्नी दोनों आपस में बातचीत करने लगे। पिता बोले, अंकित पर मैंने गौर किया है, कल से बहुत बदला बदला नजर आ रहा है। आखिर माजरा क्या है। मोबाइल भी कल से चलाते हुए नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारे पास बैठकर दवा और खाना भी पूछ रहा है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अंकित आता दिखाई दिया। आकर माँ से तबीयत के बारे में पूछा। माँ ने तबीयत ठीक है बताया। अंकित सिर नीचे करके पिता से कहा, पापा मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। आपके अकाउंट से जो पैसा निकला है उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। अब तक मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैंने अपना अच्छा बुरा नहीं समझा। माँ की बीमारी और लाचारी मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। अब वो पर्दा निकल गया है। मैंने माँ की दवा के लिए मोबाइल बेच दिया और अब मैं कभी भी मोबाइल नहीं छूऊंगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा।
और आपके विश्वास पे भी खरा उतरूंगा। इतना कह फफक फफक कर रोने लगा। अंकित की माँ ने अंकित को सीने से चिपका कर कहा, बेटा पैसा बर्बाद हुआ है कोई बात नहीं, मोबाइल बर्बाद हुई कोई बात नहीं, तुम्हारी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत बर्बाद होना बेटा। हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं ताकि उनका बच्चा बिगड़े ना। तुम देर आए दुरुस्त आए, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हुआ, इससे बड़ी खुशी हुई हम दोनों के लिए और क्या हो सकती है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता तुम मत करना, इसके लिए तुम्हारे पापा जी हैं, तुम सही सलामत रहो, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। अंकित अपनी माँ के सीने से चिपक कर सिसकियाँ ले रहा था। अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था।